आज आपको शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस की इनसाइड स्टोरी बताएंगे और साथ ही बात होगी तारीफ सरकार की भी, जो हसीना के ऐलान के बाद पूरी तरीके से घबराई हुई नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सियासी माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। हसीना ने कार्यक्रम बांग्लादेश लौटने का ऐलान किया और इस वर्चुअल कार्यक्रम में बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेट कप्तान और पूर्व सांसद शाकिब अल हसन भी शामिल हुए। कार्यक्रम में के कुछ ही समय बाद बांग्लादेश के केशमबोर इलाके में शाकिब अल हसन के पैतृक घर पर हमला कर दिया गया। हमलावरों ने कथित तौर पर पेट्रोल बम फेंके, घर में तोड़फोड़ की। शाकिब अल पहले शेख हसीना की पार्टी में सांसद भी रह चुके हैं और फिलहाल इस हमले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं और घटना के पीछे के कारणों की पड़ताल भी की जा रही है। तो वहीं राजनीतिक तनाव के बीच हुई इस घटना ने बांग्लादेश की सियासत और सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ तो वर्चुअली एक संवाद यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उसे कहें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया, तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर बवाल खड़ा हो गया। बांग्लादेश में एक बार फिर से जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि बांग्लादेश की सरकार ने भी इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कई आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। तो बड़ी खबर, शेख हसीना की नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत के बाद बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार भड़क गई है। बांग्लादेश सरकार ने नई दिल्ली में शेख हसीना के वर्चुअल संबोधन को लेकर नाराजगी जताई है और कहा है कि इससे देश में लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया और चेतावनी दी कि इससे भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध बेहतर करने की कोशिशों पर बुरा असर पड़ सकता है। तो सीधे तौर पर विदेश मंत्रालय ने अपनी बात को साफ कर दिया है। सौरभ गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शेख हसीना, वीडियो तो उनका नहीं सामने आया सुरक्षा कारणों के चलते, लेकिन ऑडियो के जरिए उन्होंने अपनी बात को सामने रखा। उसको देखकर एक भारी बवाल बांग्लादेश में देखने को मिला सौरभ, लेकिन वो फिर भी कह रही हैं कि मैं दिसंबर तक आऊंगी, चाहे मेरी जान चली जाए, मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। देखिए, अगर शेख हसीना को बांग्लादेश पॉलिटिक्स में सर्वाइव करना है, क्योंकि उनका जो वोट बेस है वो काफी हद तक इंटैक्ट है, अवामी लीग का जो एक बेस है वो इंटैक्ट है, तो अगर उनका वो बेस को इंटैक्ट रखना है तो उनको वापस जाना है। आप बाहर रहकर राजनीति नहीं कर सकते हो। हालांकि अगर आप बांग्लादेश के अभी के जो प्रधानमंत्री है तारिक रहमान की बात करें, तो वो भी शेख हसीना के जो जब सरकार थी तब वो कई सालों तक देश के बाहर थी, उनके ऊपर भी केसेस था, उनके ऊपर भी सेंटेंसिंग हुआ था और बाद में सरकार बदलने के बाद वो वापस आए और उनके पार्टी इलेक्शन भी जीते और वो प्रधानमंत्री भी बने। तो अगर बांग्लादेश के कोई बाहर रह रहे हैं कोई नेता, वो राजनीति में वापसी उनकी नहीं हो सकती, ऐसे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि तारिक रहमान उसका एक खुद एग्जाम्पल है, जो बाहर रहे थे लेकिन वापस आकर फिर प्रधानमंत्री बने। अब बांग्लादेश की तरफ से जो इस इंटरेक्शन के बारे में जो कहा जा रहा है, वो सीधा तौर पे बांग्लादेश का पोजीशन बहुत क्लियर है। वो शेख हसीना को एक फ्यूजिटिव क्रिमिनल के हिसाब से देखते हैं और यही उनकी बात है जो दिनेश त्रिवेदी से हुए हैं, उनके फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर तारिक रहमान के फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर हुमायूं कबीर का और बाकी जो डिप्लोमेटिक लेवल से बातचीत हुई है, यही बात उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है। लेकिन इंडिया का पोजीशन भी काफी क्लियर है। एमईए स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने साफ कहा है कि ये भारत सरकार इस इवेंट से कोई जुड़े किसी भी कोई भी लेवल पे इससे जुड़े हुए नहीं है। ये एक प्राइवेट मीडिया इवेंट है और यहाँ पे जो बातें कही गई है उसको भी भारत सरकार एंडोर्स नहीं करते हैं। बिल्कुल, और इसको लेकर चेतावनी विदेश मंत्रालय की तरफ से बांग्लादेश के जरूर दी गई है, लेकिन भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि इसमें हमारी कोई संलिप्तता नहीं है, उसकी जानकारी हमें नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।